नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पंडो डैम के पास पहाड़ी से टकराई एचआरटीसी की बस, चालक की मौत, 36 सवार घायल। चंबा में सरकारी बस में लग गई आग, बाल बाल बची सवारियां। हमीरपुर में मकान ढहा, मां बेटे की दबने से मौत, न्याटी का है दर्दनाक हादसा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पांवटा साहिब में 214 करोड़ के शिलान्यास और उद्घाटन किए। कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले प्रदेश में हर हाल में रिपीट होगी भाजपा सरकार। अभी गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, 8 अप्रैल तक बारिश के आसार नहीं, 3 दिन चलेगी लू। और अब समाचार विस्तार से। सोमवार का दिन एचआरटीसी के लिए अच्छा नहीं रहा और दिन में एक के बाद एक 2 हादसे पेश आ गए। पहला हादसा मंडी में हुआ तो वहीं दूसरा हादसा चंबा में पेश आया। जानकारी के अनुसार मनाली से शिमला जा रही एचआरटीसी की बस पंडो डैम के पास अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकरा गई। इस हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 36 यात्री घायल हो गए। मृतक की पहचान 33 वर्षीय नंद किशोर के रूप में हुई है, जो कि कोटली गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। हादसे के समय बस में 39 यात्री सवार थे। इनमें से 30 का जोनल अस्पताल मंडी और 6 का मेडिकल कॉलेज नेरचौक में उपचार चल रहा है। एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि इस हादसे में एक छोटा बच्चा भी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जबकि बाकी घायलों की हालत सामान्य बताई जा रही है। घायलों में 2 विदेशी पर्यटक भी हैं जो इजराइल के रहने वाले हैं। बस में 3 पुलिसकर्मी भी सवार थे जो हादसे में घायल हुए हैं। बहरहाल पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में बस में तकनीकी खराबी आने के कारण ही हादसे का कारण माना जा रहा है। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और डॉक्टरों को बेहतर उपचार देने के निर्देश भी दिए। दुखद घटना यहाँ बस एक्सीडेंट के रूप में हुई है, जिसमें ड्राइवर की दुखद मृत्यु हुई है और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग उसमें घायल हुए और घायलों से मिलना हुआ है। काफ़ी इंजरीज हैं उनको, और लेकिन फिर भी जिस प्रकार से हमको जानकारी मिली कि ड्राइवर ने काफ़ी हद तक लोगों की जान बचाने के लिए उसमें जो कर सकते थे वो करने की कोशिश की। पहाड़ के साथ उन्हें गाड़ी टकरा दिया सा बताया गया है कि ब्रेक फेल होने के कारण नीचे नदी में नहीं जाने दिया। तो सरकार की ओर से जो भी बेस्ट पॉसिबल जो उनके लिए ट्रीटमेंट के लिए होगा वो तो हम कर ही रहे हैं। जो जितने भी घायल हैं उनके लिए मदद जो देनी वो दे दी गई है, और उसके अतिरिक्त जो ड्राइवर है जिसकी दुखद मृत्यु हुई है उसको भी जो हमारा जो प्रोविज़न है राहत का, उस राहत के मुताबिक उनको मदद की जाएगी, उनके परिवार को भी मदद की जाएगी। और उसके अतिरिक्त जो जितने भी घायल हैं वो उनके ट्रीटमेंट के लिए हमने कहा कि अगर यहीं उनका ट्रीटमेंट करने में कठिनाई नहीं है तो यहीं किया जाए। दूसरा मामला चंबा में पेश आया, जहां चंबा के सुंडला सलूनी मार्ग पर निगम की बस में अचानक आग लग जाने से बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई। गनीमत ये रही कि बस से धुआं उठता देख चालक और परिचालक ने बस को सड़क किनारे खड़ा कर दिया और सवारियों को बस से बाहर निकाल दिया, अन्यथा बड़ी घटना हो सकती थी। ये बस चंबा से सलूनी होते हुए लंगेरा जा रही थी। बस चंबा से 1:45 बजे चली थी और करीब 1.5 से 2 घंटे का सफर तय करने के बाद डंडूर घराट नाला के पास पहुंची तो बस में अचानक आग लग गई, जिससे बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई। गनीमत ये रही कि समय रहते चालक और परिचालक ने सवारियों को उतार दिया था और बस को सड़क किनारे खड़ा कर दिया था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। जिला हमीरपुर के नादौन के तहत आने वाली न्याटी क्षेत्र में मकान गिरने से मां और बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा रविवार रात करीब 11 बजे पेश आया, जब परिवार एक कमरे में सो रहा था। 2 मंजिला स्लेटपोश मकान का एक बड़ा हिस्सा अचानक जमींदोज हो गया। इस कारण कमरे में सो रहे 3 लोगों में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक को मामूली चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार मकान के जमींदोज होने से 35 वर्षीय मीना देवी पत्नी वीरेंद्र कुमार तथा उसके 9 वर्षीय बच्चे सक्षम की मौत हो गई, जबकि घायल वीरेंद्र कुमार को प्राथमिक उपचार दिया गया। सूचना मिलते ही नादौन पुलिस एएसआई पूर्ण भक्त की अगुवाई में पुलिस मौके पर पहुंची तथा जांच शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित परिवार को नादौन तहसीलदार मनोहर लाल की ओर से सहायता के तौर पर 20,000 रुपए की फौरी राहत दी गई है। इस दर्दनाक हादसे से क्षेत्र में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सोमवार को पांवटा साहिब के 1 दिवसीय दौरे पर रहे।
यहाँ उन्होंने भरली गांव में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 3 पुलों और एक डिग्री कॉलेज का लोकार्पण किया। साथ ही 214 करोड़ की विकास योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन भी किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्षी दल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष पर क्षेत्र को पिछड़ा रखने के आरोप भी लगाए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दावा किया कि हिमाचल में भाजपा की सरकार रिपीट होना तय है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भाजपा की सरकारें रिपीट हुई हैं। हिमाचल की जनता ने भी प्रदेश में दोबारा भाजपा की सरकार बनाने का मन बना लिया है। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 32 विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ और जिसमें 214 करोड़ रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन आज संपन्न हुआ। मैं सभी वासियों को, पांवटा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शायद संभव है ये पांवटा के इतिहास में 32 योजनाओं का और 214 करोड़ रुपए की लागत से शिलान्यास और उद्घाटन का ये पहला अवसर है। सबको बधाई। और बधाई के साथ साथ में आज हमने बहुत सारी चीज़ों को लेकर के और भी यहाँ पर घोषणा की है ताकि इस क्षेत्र के विकास को हम और गति दे सकें। कुछ जगह स्कूल, कुछ जगह हॉस्पिटल, कुछ जगह हमारी सब तहसील का हमने जिक्र किया है और अटल आदर्श योजना के अंतर्गत स्कूल खोलने का भी हमने यहाँ पर ऐलान किया है। इन तमाम योजनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र के विकास को और तेज करेंगे। चंडीगढ़ में हिस्सेदारी को लेकर पंजाब और हरियाणा लगातार प्रयास है। हिमाचल का क्या रुख रहेगा? अपना पक्ष जब रखने का आएगा विषय तो रखेंगे। पार्टी के मुद्दे पर हाटी में गए आज यहाँ पर तो नहीं हुआ वैसे बात, लेकिन क्या मानते चले कि इस बार भी आश्वासन के साथ ही चुनाव में उतरेगी बीजेपी, डबल इंजन की सरकार है? मैं इस बात को लेकर के कह रहा हूँ, हम बहुत गंभीर प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इस संदर्भ में हाटी समुदाय का एक डेलीगेशन हमको मिला था, उनसे हमारी बातचीत हुई। उसके पश्चात मैं गृह मंत्री जी से मिला हूँ, उनसे हमारी विस्तार से बातचीत हो गई है और उसके बाद जो रिपोर्ट यहाँ से जो जानी थी, केंद्र को जानी थी प्रदेश की ओर से, वो रिपोर्ट भी ठीक गई है। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में गर्मी के कहर की मार झेल रही जनता को 3 दिन और भीषण गर्मी की मार झेलनी पड़ेगी। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा राज्य में मैदानी इलाकों के साथ साथ मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है, जो जनता के लिए आफत लेकर आ सकता है। विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के तहत प्रदेश में 8 अप्रैल तक मौसम साफ बना रहेगा। इस अवधि के दौरान तापमान में और बढ़ोतरी आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में सोमवार को मौसम साफ बना रहा। तेज धूप के खिलने से अधिकतम तापमान में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई। अधिकतम तापमान में 1 डिग्री तक का उछाल दर्ज किया गया है। तापमान में उछाल आने से ऊना में अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री दर्ज किया गया। सुंदरनगर, कांगड़ा, हमीरपुर का पारा 34 डिग्री से पार हो गया। बिलासपुर का तापमान 36 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं धर्मशाला में 33, चंबा, भुंतर और सोलन में तापमान 32 डिग्री से पार हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि प्रदेश में 3 दिन लू चलेगी। राज्य में 8 अप्रैल तक बारिश के कोई आसार नहीं है। ऐसे में जनता को आने वाले दिनों में और ज़्यादा गर्मी का सामना करना पड़ सकता है।